हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं बेटे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया सारे पॉजिटिव एंगल्स हम कैसे हैंडल करते हैं। उसी चीज़ को बेटा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा और आज चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे इस पार्ट में हम। तो देखिए बेटे कई बार हमारे पास एक्सिस के एंगल की वैल्यूज मांग लेता है। जैसे बेटे आपसे मांगेगा साइन 180 डिग्री, इसको कैसे करें बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो 180 जो है बेटा वो मेरा कहाँ पर लाई कर रहा है। जरा आप ध्यान से देखेंगे तो 180 बेटा मेरा, अगर हम सिस्टम को देखें तो 180 इज दिस, यहाँ पर मेरा ये 180 है। अब मैं इस 180 को कैसे बेटा हैंडल करूँ तो ये मेरे को देखना है। तो अब इस 180 को मैं कैसे बना रहा हूँ जरा देखिएगा बेटा। मेरे हिसाब से अगर आप बात करने की बात करें तो मैं जैसे सीखा वैसे ही क्रम करेंगे। तो देखिए 180 किस में जा रहा है बेटा, या तो ये सेकंड में जा सकता है या थर्ड में। तो आप कोई सा भी ले लें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप 180 में अगर हम बात करें तो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो साइन आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये 180 बेटा ज़रा ध्यान से देखा जाए तो 180 जस्ट जीरो ही तो बड़ा है बेटा। तो मैंने इसको लिख दिया 180 प्लस जीरो बेटा। देखो 180 प्लस जीरो कुछ भी नहीं होगा फिर चेंज। तो बेटा अब देखिए 180 पर बेटा क्या होता था, याद कीजिए, चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज नहीं होता था। तो ये एंगल मेरा साइन जीरो बन गया। तो साइन जीरो की वैल्यू बेटा मेरी कितनी होगी, जीरो। बेटा अगर इसके सामने प्लस या माइनस होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क हमारे पास पड़ेगा ही नहीं। तो बेटा ऐसी चीज़ों में हमारी आंसर ये कितना आया बेटा, जीरो आया। अब जरा दूसरी बात देखिए कॉस 180। बेटा अगर आप 180 को दोबारा देखें तो 180 यहाँ पर लाई कर रहा है बेटा। 180 अगर हमारे यहाँ पर लाई कर रहा है तो ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में ले लो या सेकंड में ले लो, तो दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, तो मैंने इसे माइनस लगा दिया। अब ये बताइए 180 से जस्ट कितना बड़ा है, जीरो ही बड़ा है। तो 180 पर नो चेंज, तो ये कॉस जीरो की वैल्यू 1 और ये माइनस चली रहा था, तो आंसर कितना है बेटा, -1 आ गया। सिमिलरली आपको मैंने एक वैल्यू निकाल के दिखाई बेटा, साइन 270। तो देखिए ये थर्ड या फोर्थ किसी में जा सकता था बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 270 यहाँ है, या तो हम फोर्थ में ले लें या हम थर्ड में ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इससे। तो बेटा देखिए बताइए कहाँ जा सकता है बेटा, या तो हमारा ये थर्ड में चला जाए और या फिर ये फोर्थ में चला जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो जो आपकी मर्जी हो वो ले लीजिएगा, दोनों में ही ये नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब ये जस्ट 270 से कितना बड़ा है, जीरो बड़ा है। 270 चेंज करेगा तो ये कॉस जीरो की वैल्यू 1 जानते हैं, माइनस पड़ा है, तो इसलिए आंसर कितना होगा बेटा, -1। ये मेरा एक छोटी सी चीज़ उसमें और हो सकती थी बेटा। अब जरा देखिए अगर कोई भी एंगल 360 से ज़्यादा हो जाए तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझिए। आप यहाँ से घूमते घूमते पहले यहाँ आए तो सारा आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, यानी आप वहीं पर पहुँच गए, तो उसका 360 इफेक्ट तो ख़त्म। फिर दोबारा चलना स्टार्ट किया आपने, फिर 360 चले तो फिर आपका इफेक्ट ख़त्म। यानी 360 का रोटेशन अगर आप पूरा कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट ख़त्म होता है। तो बेटा ऐसे केस में क्या करना है आपको, जो भी एंगल गिवन हो उसमें 360 के मल्टीपल लेस करने हैं। कब तक लेस करने हैं, कितना मल्टीपल लेस करना है, जब तक करना है जब तक कि वो 360 से नीचे ना आ जाए बेटा। जैसे इसके लिए बड़े सिंपल सा एल्गोरिथम मैं आपको सिखाऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको जो भी एंगल बोले, 1200 डिग्री जैसे एंगल बोला बेटा मुझे, तो आप सबसे पहले जो भी एंगल अगर 360 से ज़्यादा है तो उसको 360 से डिवाइड कर लीजिए। आपने इसको 3 टाइम्स डिवाइड किया तो 1080, तो ये मुझे बचा कितना, 120। तो बेटा मैं इस चीज़ को देखो ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, ये आपको पता होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो 360 इंटू 3 प्लस 120। बेटा 360 इंटू 3 का इफेक्ट बताइए क्या हुआ, यानी 360 आप 3 बार रिवॉल्व होके फिर अपने घर आ गए हैं बेटा, तो इसका इफेक्ट तो खत्म बेटा। तो बचा कितना, 120। तो साइन 120 कैसे निकालते हैं आप बताइए, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा बेटा, ये मानते हैं, होगी जी। किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 प्लस 30 दैट इज cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा, √3/2। इसी से बेटा आप करके देखिएगा एक क्वेश्चन साइन 1650। तो बताइए कैसे करें बेटा। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो साइन 360 इंटू 4 प्लस 210, तो ये तो इफेक्ट खत्म बेटा। तो बचा कितना बेटा, 210। तो साइन 210 कैसे आप निकालेंगे, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पक्का नेगेटिव होगा, तो ये साइन 30 1/2, तो आंसर कितना है बेटा, -1/2। जिससे हम कोई भी एंगल 360 से ज़्यादा है तो हम उसको निकाल सकते थे। अब बेटे बात आती है थर्ड हमारा केस, अगर कोई नेगेटिव एंगल हो जाता है, यानी एंगल के अंदर नेगेटिव, बच्चा कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि ये नेगेटिव बाहर है या अंदर, तो बेटा ये एंगल के अंदर नेगेटिव है। ऐसे केस में जैसे हम लिखते हैं साइन ऑफ -210 कॉस ऑफ -210, तो बेटा एक बात याद रखिएगा, इन केस ऑफ नेगेटिव कॉस एंड सेक एब्जॉर्ब कर जाते हैं माइनस को बेटा, ये हमेशा माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे फंक्शन को मैथ में बोला जाता है जो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेटा इवन फंक्शन। जैसे fx = x², अगर आप उसमें x की जगह -x डालें तो पॉजिटिव x² ही आएगा, तो ये फंक्शन हमारे कौन से कहलाएंगे, इवन फंक्शन। बट
इन अदर्स माइनस कम्स इन फ्रंट साइड। तो ऐसे का फंक्शन को हम कौन सा बोलते हैं बेटा? ऑड फंक्शन। तो बेटा कॉस और सेक जो होते हैं बेटे वो हमेशा सिर्फ इवन होते हैं। इसके अलावा जो बचे बताइए कौन कौन बचे? मुझे लगता है साइन, कॉसेक, टेन एंड कॉट, ये सारे के सारे बेटे हमारे पास कैसे होते हैं बेटे? ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। तो बेटा इनको देखेंगे कैसे करेंगे। तो बेटा देखिए कैसे करना चाहते हैं बेटा, इनको स्टार्ट करते हैं। पहले हमसे क्वेश्चन लिखा साइन ऑफ -210। तो बेटा इसको कैसे करें? देखिए माइनस एंगल के अंदर है तो आप जानते हैं कि कॉस और सेक में होता तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता, बट ये माइनस अब नहीं एब्जॉर्ब होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 210। अब आप जैसा आपने सिखाया तक वही काम करेंगे। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको 180 + 30 लिखते हैं हम, तो साइन 30 रहेगा, साइन 30 इज 1/2, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया बेटा? प्लस। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 1/2। सिमिलरली अगर आप एक क्वेश्चन देखते हैं कॉस ऑफ -210, तो बेटा आप देखेंगे कॉस मैंने बोला माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो कॉस 210 हो गया बेटा ये। तो कॉस 180 + 30 अगर आप देखेंगे तो बेटा 180 पर बेटा नो चेंज, तो कॉस 30 √3/2, और ये थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा था तो इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आंसर मेरा कितना आया बेटे? -√3/2। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, tan ऑफ -210, तो आपका नेगेटिव बाहर आएगा, -210 हो गया। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है तो पक्का पॉजिटिव होगा, 180 + 30 के होने की वजह से tan 30 1/√3, तो -1/√3। अब बेटे एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें ये वाला, जरा देखिएगा क्या कहता है। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसके अलावा जो रेशो बची है सारी निकाल लीजिए। बेटा देखिए पहले सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में जो बच्चा कंफ्यूज रहता है वो समझिए। बेटा ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है? कि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। जैसा कि आप जानते होंगे एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो tan माने मेरा क्या होता था बेटा? P/B हो जाता था। अब एक P और B में अगर मैं इसमें नेगेटिव की बात करूं तो परपेंडिकुलर और बेस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, सिर्फ उनकी डायरेक्शन लेफ्ट में या राइट में या अपर में कुछ हो सकती है, ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से नेगेटिव हो सकता है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला काम कैसे करेंगे बेटा? tan क्या होता है? P/B। असल में ये रेशोज हैं, रेशोज हैं, तो बेटा हम इसको P को 3 के ले लेते हैं और बेस को हमने 4 के ले लिया। आप पाइथागोरस थ्योरम से जो भी रिमेनिंग साइड बची है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे 5K होगी। कैसे? पाइथागोरस में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आपने इसको 5 के ले लिया बेटा। अब देखिए बेटा आपके हिसाब से साइन थीटा क्या होगा बेटा? P/H होता है, तो यहाँ पर अगर मैं 3K/5 के रखूँ, कॉस थीटा बेटा आप समझ होंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एंड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ऐसे ही आपने कॉसेक निकाल लिया, सेक निकाल लिया, कॉट निकाल लिया। ये आपने 5-6 चीज़ें होगी बेटा हमारे पास। अब जरा ध्यान देखिए, इसको पकड़िए, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा? सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते थे, तो साइन एंड कॉसेक को तो बेटा मैंने पॉजिटिव रखा, बाकी सबके सामने क्या लगा दिया बेटा? माइनस। देखिए लगा दिया, तो मेरी ये सारी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। तो इससे हम इसकी सारी वैल्यूज रेशोज के निकाल सकते हैं। डन बेटा। अब जरा देखिएगा, एक बेटा हमारे पास है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जरा इस चीज़ को पकड़ना, सारा दिमाग लगाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज बेटा इस चीज़ का होता है। वैल्यूज़ तो निकालनी होती हैं अननोन्स की। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स 90 + x कॉस tan 270 - x अपॉन कॉट 2π - x साइन 2π - x कॉस 2π + x कॉसेक -x साइन 3π/2 - x। हमें प्रूव करके दिखाना है ये 1 के इक्वल है। तो बेटा ऐसे केस में सबसे पहले आप जो हमारा पाई है ना बेटे, आप इसको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, वैसे आप ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई को आप सबको बेटा डिग्री में बना लें। तो आप जानते होंगे कि पाई प्लस एक्स तो क्या होगा बेटा? मैं एक का करके दिखाता हूँ। तो मुझे लगता है ये 180 + x। एम आई रॉन्ग? अब जरा प्यार से समझिए, सबसे पहले दिमाग में बेटा इसका स्टेप समझिए क्या होता है। सबसे पहले जब भी कहीं ये x अननोन आ जाए बेटे, तो सबसे पहले एक बात पक्का में चल रही है, कैसे करेंगे? पहला स्टेप मैं आपको इसको एक साइड में एक का करके दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। पहला काम क्या करेंगे? साइन 180 + x, इसको मैं एक पूरी डिटेल बनाऊंगा बेटा। पहले x को आप अननोन है तो आप उसको 1 डिग्री मान लो। 180 + 1 181, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो पक्का मैंने माइनस लगा दिया बेटा। इतना तो पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाएंगे। अब जरा देखिए 180 नो चेंज होता था, यानी साइन साइन में ही रहेगा, तो ये साइन एक्स, तो ये मेरा कितना रहा बेटा? -sin x। तो मेरा पहला पार्ट क्या आया बेटा? -sin x आ गया। एम आई रॉन्ग? इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये देखो cos 90 + x बेटा, अगर आप ध्यान से देखें 90 + 1 91, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। याद कीजिए cos 90 की वजह से किस में चेंज होगा बेटा? sin x। tan 270 - x
270 में से 1 लेस किया 269, कौन सा क्वाड्रेंट चला गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था और 270 की वजह से ये चेंज हो गया कोट में बेटे। ऐसे ही बेटा कोट 360 माइनस एक्स, 360 माइनस 1 359 फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव जाएगा, और कोट 360 पर नो चेंज, तो कितना रहेगा बेटा, कोट एक्स ही रहेगा। सिमिलरली आप सबकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, 360 माइनस एक्स तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया पॉजिटिव कॉस एक्स। कॉसेक ऑफ माइनस एक्स, इस बात को बताइए, मैंने बोला माइनस कौन कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉस एंड सेक तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉसेक एक्स एंड इट्स साइन 270 माइनस एक्स, तो बेटा ये क्या हो गया बेटा, माइनस कॉस एक्स। मैंने इन सब की वैल्यू बेटा रिप्लेस कर दी यहाँ पर जो क्वेश्चन में थी, ये देखिए सारी वैल्यूज आ गई जी। और जहाँ भी बेटे ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, उन सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लिया। देखो एक साइन से साइन कट गया बेटे, माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स को बेटा मैंने लिखा कॉस बाई साइन, इसको भी लिखा कॉस बाई साइन, तो ये कॉस कर एक्स बाई साइन एक्स हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। नीचे आइए कॉस एक्स, ये 1 अपॉन साइन एक्स होता था, ये कॉस एक्स तो कॉस कर एक्स अपॉन साइन एक्स, बेटा ये सारा कट गया, तो देखिए कितनी वैल्यू आंसर आ गया कि 1 आ गया बेटा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेटा, वो देखेंगे, कहता है इफ़ ए बी सी डी आर द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। बेटा इस पॉइंट को पकड़िए, यही मेन पॉइंट है इसमें। बेटा साइक्लिक क्वाड्रेटल आप जानते होंगे कि ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसके चारों वर्टिसेस बेटे किस पर लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं, और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये ए बी सी डी बेटा हमारा साइक्लिक है, थोड़ा देख कर लेना बेटा इसे, ठीक, ये ऐसे होगा कहीं, तो बेटा हमारे पास ऐसे केस में ए प्लस सी का सम 180 होगा एंड बी प्लस डी का भी सम 180 होगा। एज साइक्लिक क्वाड्रेटल इन साइक्लिक क्वाड्रेटल आप हमारे जो बेटा हमारे पास है वो हमेशा क्या होगा, इन साइक्लिक क्वाड्रेटल अपोजिट एंगल का सम बेटा कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस सी हम कह सकते हैं 180 होता है, बी प्लस डी भी 180 होता है। इससे आप किसी की वैल्यू निकाल लीजिए एक, दोनों इक्वेशन से, तो आप किसकी मर्जी है आपकी, मैं निकाल रहा हूँ, जैसे बी की वैल्यू मैंने निकाली बेटा 180 माइनस डी निकाल ली, और सी की वैल्यू 180 माइनस ए निकाल ली, इन दो इक्वेशनों से बेटा। अब जरा देखिए आराम से इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम बेटे, तो देखिए कॉस 180 माइनस ए ठीक है, बी की जगह बेटा मैंने यहाँ पर ये हमारे पास देखेंगे तो बेटा हमारा कॉस 180 प्लस बी जो था हमारे पास, ये कॉस 180 प्लस सी था, और ये साइन 90 प्लस डी। तो डालिए बेटा जरा वैल्यूज, पहली वाली तो हमारी सेम रखी है हमने, बी की वैल्यू मैंने जब डाली है बेटा तो वो कितनी है, देखो 180 माइनस डी है, तो मैंने बी की रिप्लेस कर दिया 180 माइनस डी से। सी की वैल्यू बेटा 180 माइनस ए है, तो मैंने इसमें सी की जगह भी क्या डाल दिया बेटा, 180 माइनस ए डाल दिया, और साइन 90 प्लस डी बेटा मेरे एज इट इज रहा। अब आइए कॉस 180 माइनस ए, फिर वही वाली कॉन्सेप्ट लगाइए, 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा पक्की बात है, 180 पर नो चेंज, तो इसलिए कॉस ए बन गया। ये 360 माइनस डी कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस, और 360 पर नो चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस डी हो गया। 360 माइनस ए, फिर वही बेटा पॉजिटिव कॉस ए होगा, एंड साइन 90 प्लस डी, बेटा याद कीजिए साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव होता, परंतु ये माइनस बाहर पड़ा तो माइनस रहने दिया, 90 की वजह से किस में चेंज हो गया बेटा, कॉस में, कॉस डी से बेटे कॉस डी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो। बेटे अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन लगता है, एक इसका छोटा सा क्वेश्चन और बोलूँगा बेटा, ये वाला, फाइंड एक्स फ्रॉम द इक्वेशन कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा इजकल टू साइन 90 प्लस थीटा। तो बेटा ऐसे केसेज में याद कीजिए, अब तो आप प्रैक्टिस में आगे होंगे, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव सेक थीटा, एक्स ठीक है, कॉस थीटा ठीक है, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा हो गया बेटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। बेटा सबको साइन कॉस में बना लीजिए, तो बेटा आपने सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस माइनस एक्स कॉस, ये साइन बाई कॉस से कॉस कट गया बेटा। अब एक्स वाली चीज़ एक साइड में ले आइए और बाकी विदाउट एक्स वाली एक साइड ले आइए, तो जहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस का थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट बिकम साइंस का थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कट आउट, तो एक्स की वैल्यू बेटा क्या हो गई, 10 थीटा। बेटे अब भी आपको किसी भी टॉपिक, इस टॉपिक में कोई भी बात लगती है तो आप मेरे चैनल पर विनोद गुप्ता मैथमेटिक्स क्लासेज पर आप जाएं और वहाँ पर कमेंट में लिख दें कि सर ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, उसका सॉल्यूशन मैं किसी वीडियो में बना के डाल दूंगा बेटा। थैंक यू।